है प्रत्येक अंकेशक को कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा के अंतर्गत अंकेशक प्रमापों की पालना देखनी होती है? तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 61 का, वो होगा 143(9). तो 61 का सही जवाब होगा 143(9). 143(9) में देखना होता है। 144 तो वो बात करता है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आंतरिक जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं कर सकता, जिसको हम लोग बोलते हैं अन्य सेवाएं देना। जैसे एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर उसी कंपनी का टैक्स कंसल्टेंट नहीं हो सकता, स्टैट्यूटरी ऑडिटर सेम कंपनी का इंटरनल ऑडिटर नहीं हो सकता, सेम कंपनी का वो कोई और एडवाइजरी काम नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा 143(9). उसके बाद नेक्स्ट है प्रत्येक वैधानिक अंकेशक का अंतिम उत्पाद क्या होता है? इसका मतलब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या सामने लाता है, अंतिम में क्या करके देता है वो? तो सबसे पहले लिखा हुआ अंकेशक नोटबुक। अंकेशक नोटबुक वो है जिसमें ऑडिटर जब जांच कर रहा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो लिख लेता है, ऑडिट डायरी भी कहते हैं। तो ये तो नहीं हो सकती फाइनल, ये तो बीच में चलता रहता है। अंकेशक प्रतिवेदन ऑडिट रिपोर्ट वो फाइनल चीज है जिसके लिए ऑडिट होता है। ऑडिटर अपनी राय इस रिपोर्ट के माध्यम से, प्रतिवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो द राइट आंसर इज अंकेशक प्रतिवेदन। और देख लेते हैं अंकेशक के कार्य पत्र, उसको वर्किंग पेपर बोलते हैं। जैसे ऑडिटर जांच कर रहा है, जांच करते करते ऑडिटर ने कुछ कैलकुलेशन करी, ऑडिटर ने कोई कागज फोटोकॉपी करके रख ली, वो फाइल में रख लेता है, वर्किंग पेपर कहलाते हैं। और वो डॉक्यूमेंट जिसकी ऑडिटर ने जांच की, तो ये अंतिम उत्पाद नहीं है, ये सब अंतिम उत्पाद तक पहुंचने के तरीके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। अंकेक्षण कार्यक्रम का दोष क्या है? ऑडिट प्रोग्राम होता है। ऑडिट प्रोग्राम का मतलब है जब हम ऑडिट शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे ऑडिट करेंगे, किन किन चीज़ों की जांच करेंगे, किसकी जांच पहले किसकी बाद में करेंगे, किस चीज़ में कितने दिन लगाएंगे, कौन सी विधि का पालन करेंगे, कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा। ऑडिट प्रोग्राम है। ऑडिट प्रोग्राम के दोष क्या क्या है? पहला कठोरता, ये इसका दोष है। ऑडिट प्रोग्राम कठोर होता है, रिजिड होता है, नई चीज़ों को आसानी से अपने अंदर समावेश नहीं करता है, मैकेनाइज काम है, यंत्रबद्ध है। जैसे वाउचिंग करनी है तो सुबह से शाम तक एक आदमी बैठ के एक ही तरह का काम टिक करता रहता है, एक ही तरह का काम करता रहता है। इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। संपत्ति के सत्यापन में क्या क्या सम्मिलित है? सत्यापन को हम लोग बोलते हैं वेरिफिकेशन। तो जब हम फिक्स असेट वेरिफिकेशन करते हैं तो उसमें क्या क्या शामिल है? फिक्स असेट वेरिफिकेशन का मतलब है कंपनी कह रही है मेरे पास 200 करोड़ की संपत्ति है, ये बिल्डिंग है, मशीनें है, ये है, वो है, ये सब कागज में लिखा हुआ है। ऑडिटर चेक करना चाहता है कि वास्तव में ये है या नहीं। तो ऑडिटर क्या क्या चेक करता है? सबसे पहले चेक करता है अस्तित्व। अस्तित्व का मतलब है क्या ये चीज़ें वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। तो जाके देखता है, ऑडिटर को बताया गया हमारे पास 4 मशीन है, ऑडिटर देखता है कि 4 हैं या 3 है, एग्जिस्टेंस चेक होगी। स्वामित्व व स्वत्व अधिकार, ये भी ऑडिटर देखता है कि जिस चीज़ को आप अपना बता रहे हैं आपकी फैक्ट्री में पड़ी तो है, लेकिन क्या आपके नाम में मालिकाना हक के कागज बने? कहीं पता चला पड़ोसी की ला के रख ली और फिर कहते हो हमारी है। अगली चीज़ है मूल्यांकन तथा प्रभार। इसका मतलब है आपने एक मशीन रखी और आपने बताया कि मशीन 20 लाख की है, ऑडिटर ने कागज देखे 3 लाख की निकली, तो वो वैल्यू निकालना मूल्यांकन कहलाता है। इसका मतलब है ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई अंकेशक धारा 143(12) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है तो उस पर लगाया जाने वाला आर्थिक दंड 1 लाख रुपए से कम नहीं हो सकता, लेकिन ज्यादा कितना हो सकता है? ये क्या चीज है? धारा संख्या 143(12) बेसिकली ऑडिटर की जिम्मेदारी लगाती है कि अगर ऑडिटर ऑडिट का काम कर रहा है और उसको सस्पेक्ट है, उसको संदेह है, उसको सस्पिशियस एक्टिविटीज नजर आ रही है, उसको लग रहा है कंपनी में छल कपट फ्रॉड जैसा कुछ चल रहा है, जैसे सत्यम जैसा कोई केस चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो उसको स्टेट गवर्नमेंट को इस बात की सूचना दे, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को सूचना दे। अगर वो सरकार को सूचित करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, जो बढ़ा के मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक किया जा सकता है।